क्यों बैठे हुए हो कुमारे, है ना, चलो चलो बिहार में शादी करवा देता हूँ तुम्हारी, है ना, 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती है बिहार में, और बाकी लोग ही कर रहे हैं। कह रहे हैं गिरधारी लाल साहू सर कि कांग्रेस उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही अरे है। ये तोड़ मरोड़ क्या होता है, हम लोगों ने वीडियो नहीं देखा, हम लोग के कान खराब हो गए हैं। सबसे बड़े तेज वही आदमी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, लड़कियों का हिजाब नोच रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है सर, मोदी जी की माँ का अपमान हुआ था तो पूरा बिहार बंद हुआ था, अब तो बिहार की हर माताओं बहनों का अपमान हुआ है, उनकी बोली लगाई गई है, तो इसके लिए भाजपा वाले जेडीयू वाले क्या अब करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लोग बेशरम लोग हैं, थेथर लोग हैं, बात बनाएंगे। हो सकता है इसके लिए पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करने लगे, जो इसकी मांग करे उसको पाकिस्तान लेकिन होगा। ऐसे ऐसे लोगों का मनोबल कैसे बढ़ रहा है सर? इसलिए क्योंकि मोदी जी किसी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उन लोग को लगता है सैया हमार कोतवाल, है ना। मोदी जी ने ना ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाला। कुलदीप सेंगर भी राम भक्त था, 4 बार उन्नाव से वो भाजपा का विधायक रहा, और कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरी यूपी में जो भाजपा सरकार है वो खड़ी हो गई थी। एफआईआर तक नहीं हो रहा था, जब उस लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की है तब जाकर एफआईआर हुआ है। भाजपा के मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति कहते हैं कि बिहार में जो है 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिलती हैं, अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि चलना हमारे साथ, तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। कैसे देखते हैं सर, बिहार की लड़कियों का रेट लगाया 20 से 25 हज़ार? नहीं, कितने शर्म की बात है, और इससे पूरी भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। देखिए दर्शकों को मैं बता दूं, एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और वहाँ एक मिनिस्टर है रेखा आर्या। रेखा आर्या का हस्बैंड है गिरधारी लाल साहू। ये गिरधारी लाल साहू एक कार्यक्रम में कह रहा है कि अरे क्यों बैठे हुए हो कुमारे, है ना, चलो चलो बिहार में शादी करवा देता हूँ तुम्हारी, है ना, 20 से 25 हज़ार में लड़कियाँ मिल जाती है बिहार में। ये बोल रहा है गिरधारी लाल साहू, और बाकी लोग ही कर रहे हैं। तो देखिए इस पूरी प्रकरण से लगता है कि जो भाजपाइयों की कितनी ओछी और गंदी सोच है महिलाओं के बारे में। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, अभी पूरे देश ने कुलदीप सेंगर के बारे में जाना। कुलदीप सेंगर भी राम भक्त था, 4 बार उन्नाव से वो भाजपा का विधायक रहा, बाद में उसने एक लड़की का रेप किया, फिर उसके पिता का खून करवा दिया, अभी उम्र कैद काट रहा है। और कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरी यूपी में जो भाजपा सरकार है वो खड़ी हो गई थी। एफआईआर तक नहीं हो रहा था, जब उस लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की है तब जाकर एफआईआर हुआ है। तो ये अभी ये कुलदीप सेंगर का देखिए मामला, एक ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का नेता था, केसरगंज से सांसद था, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, वो महिला पहलवानों के साथ गलत सलत काम करता था। उसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में कई महीने तक मतलब ये किया, प्रदर्शन किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि मोदी को यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। तो कोई भाजपाई अब ये कुछ बोल रहा है। एक मध्य प्रदेश का मिनिस्टर था, उसने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो ऑपरेशन सिंदूर के समय थी उस पर कुछ उसने अनशंट टिप्पणी कर दी। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, ये बीमारी भाजपा के सहयोगियों को भी लग गई। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, लड़कियों का हिजाब नोच रहे हैं, है ना। और नुसरत परवीन का उन्होंने हिजाब नोच लिया, और उसके बाद वो इतना खौफ में आ गई कि वो बिहार छोड़ के भाग गई। उसने अब तक नौकरी नहीं ज्वाइन की है, और पलटू राम ऐसे निर्लज्ज हैं कि अब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, खेद प्रकट नहीं किया है, जबकि बचपन से ही सबको सिखाया जाता है बच्चे को भी कि गलती हो गई तो सॉरी बोल दो, लेकिन पलटू ने अब तक सॉरी तक नहीं कहा है। तो बिल्कुल ये पार्टी क्या हो गई है। इसलिए यदि बीजेपी को लोग जनता पार्टी कहते हैं तो कोई गलत नहीं कहते हैं जी। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है सर, मोदी जी की माँ का अपमान हुआ था तो पूरा बिहार बंद हुआ था, अब तो बिहार की हर माताओं बहनों का अपमान हुआ है, उनकी बोली लगाई गई है, तो इसके लिए भाजपा वाले जेडीयू वाले क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, लोग बेशरम लोग हैं, थेथर लोग हैं, बात बनाएंगे। हो सकता है इसके लिए पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करने लगे, या कुछ उल्टा सीधा जो इसकी मांग करे उसको पाकिस्तान भेजने लगे, है ना। ये लोग तो बोले ना। और देखिए पूरी मामले में मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग पर भी बहुत उसके से निराशा होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जब पलटू राम ने एक लड़की का हिजाब नोचा तभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब एक उत्तराखंड में गिरधारी लाल साहू ने ये अनशंट बयान दिया है तब भी राष्ट्रीय महिला आयोग चुप रहा है। तो जो भी सत्ता से जुड़े हुए लोग यदि कोई गुंडागर्दी करते हैं महिलाओं के साथ तो राष्ट्रीय महिला आयोग बिल्कुल मौन धारण कर लेता है। तो ऐसे सड़े हुए आयोग को तो भंग कर देना ही न बेटर होगा। ऐसे ऐसे लोगों का मनोबल कैसे बढ़ रहा है सर? इसलिए क्योंकि मोदी जी किसी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उन लोग को लगता है सैया हमार कोतवाल,
है ना। मोदी ने ना ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाला, है ना। मोदी ने खुद बिल्किस बानो को छोड़ दिया था समय से पहले, है ना। और वो बाहर निकले तो आपको याद होगा उनकी आरती उतारी गई कि संस्कारी है। मोदी का अपना ही गुरु आसाराम बापू है, वो रेप केस में उम्र कैद उसको मिली। तो इसलिए इन लोग को पता है कि भाई मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के दोस्त बैठे हुए हैं, तो इसलिए इन लोगों को कोई डर नहीं है। तो माफी मांगने के बजाय वो कह रहे हैं गिरधारी लाल साहू सर कि कांग्रेस उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। अरे ये तोड़ मरोड़ क्या होता है, हम लोगों ने वीडियो नहीं देखा, हम लोग के कान खराब हो गए हैं। सबसे बड़े तेज वही आदमी हैं, है ना। हम लोग सबने वीडियो देखा है, सुना है हर चीज। अब इसके लिए पंडित नेहरू को ब्लेम कर देंगे तो हम लोग नहीं ना मान लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। भाजपा को तुरंत रेखा आर्या का भी इस्तीफा लेना चाहिए और इस गिरधारी लाल साहू को भी पार्टी से निकालना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।